जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं वो बेसिकली किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से, किसी भी वायरस से वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं आते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होते हैं जो किसी इंसान से इंसान के थ्रू ट्रैवर्स नहीं करते हैं। जो इनकी प्रोग्रेस होती है वो बहुत धीमी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होता है और हमेशा रहेंगे बॉडी के अंदर। अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो गया है, लंग का डिसीज़ हो गया है, तो वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। 74% जो ग्लोबली जाने जा रही हैं वो इसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज से ही जा रही हैं। 86% जो प्री मैच्योर डेथ्स हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज की वजह से हो रही हैं। जो कॉमन एनसीडीज़ हैं वो हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर। सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस वहीं पे होगा, वहीं पे सबसे ज़्यादा एनसीडीज़ पाए जाएंगे जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल ख़राब होगा, जहाँ का लाइफस्टाइल वैसा होगा। अर्बन एरियाज़ में, शहरों में सबसे ज़्यादा एनसीडीज़ का प्रेवलेंस है और जैसे जैसे गांव अर्बनाइज करेंगे वैसे वैसे गाँव में भी प्रेवलेंस बढ़ता जाएगा। थोड़े साल पहले तक होता था कि जहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे कि अगर 2 पेरेंट्स में से एक भी पेरेंट के डायबिटीज़ है तब उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने का खतरा रहता था। धीरे धीरे करके लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करने लग गया क्योंकि लाइफस्टाइल चॉइसेस वैसी हो गई। पुअर डाइट होती है वो कंट्रीब्यूट करने लग गई नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में। एजिंग कंट्रीब्यूट करती थी क्योंकि नेचुरल वियर एंड टियर जो बॉडी का होता था वो कंट्रीब्यूट करता था। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। एयर पोल्यूशन एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है एनसीडीज के स्प्रेड होने में। जो भी पॉपुलेशन शहर में इस समय रह रही है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एनसीडीज से ग्रसित हों। एनसीडीज सिर्फ कैंसर एनसीडीज है, वो सिर्फ सीवीडी नहीं है, सिर्फ कैंसर नहीं है। एनसीडीज और भी चीज़ें इंक्लूड करता है जैसे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कैंसर्स, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डायबिटीज़। जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, जो पॉपुलेशन शहरों में रह रही है, उनके ऊपर ट्रिपल बर्डन है। जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो भी खतरनाक है, लिमिटेड हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो बिल्कुल भी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। वहाँ पे इंसुलिन को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। और ये वाली डायबिटीज़ होती है जो फैलती है ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, वो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। इसमें थोड़ा बहुत इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है पर वो जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो इंसुलिन यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो होती है फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, ख़राब डाइट की वजह से, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, आपकी भूख बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा लो ऑन एनर्जी रहने लगते हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए रहने लगते हैं। और जो हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट डिसीजेज होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो आर्टरीज में फैट डिपोजिशन हो जाता है और वो जो फैट डिपोजिशन होता है वो जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है उनको चोक कर देता है। 2023 तक 13 करोड़ लोग ही डायबिटिक थे। 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन है। ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों में ओबेसिटी है। 35 करोड़ लोगों में एब्डोमिनल ओबेसिटी है। जो इंडिया के ऊपर एक तरीके से ड्यूअल इम्पैक्ट है। एक तरफ ओबेसिटी है, एक तरफ मॉल न्यूट्रिशन है। जहाँ पे एक तरफ फास्ट फूड की जो रीच है वो बहुत ही जो फास्ट फूड का एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा है। लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है, एक्सरसाइज ना करना, कम सोना एनसीडी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जैसे जैसे एनसीडीज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिजिकल एक्टिविटी और घटती जाएगी। जो फंक्शन करने की एबिलिटी है वो घटती जाएगी और जो बर्डन हेल्थ केयर एक्सपेंस पे पड़ेगा वो तो अलग है ही है।